नमस्ते रीना मैम। आज आप कुछ विचारों में खोई सी लग रही हैं। सब ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आज चौथी कक्षा में मैंने एक दिलचस्प बात देखी। हम गुणा का अभ्यास कर रहे थे और दो छात्राएं, बरखा और सखी, एकदम अलग तरीके से सोच रही थीं। ओह, ऐसा कैसे? बरखा अपने पहाड़े और नियम बहुत तेज याद रखती है। उसे तरह तरह के सूत्र याद हैं, जैसे 10 या 100 से गुणा करने पर केवल संख्याओं के अंत में शून्य जोड़ देना। लेकिन आज जब हमने दशमलव संख्याओं पर कार्य करना शुरू किया, तो सब कुछ थोड़ा अलग हो गया। जरा उसके उत्तरों पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न उसने इस प्रकार हल किया: 0.73 को 100 से गुणा करने पर उत्तर आया 0.7300। दूसरा प्रश्न उसने कुछ इस प्रकार से हल किया: 0.040 को 10 से गुणा करने पर उत्तर आया 0.0400। और तीसरा प्रश्न उसने ऐसे हल किया: 1.5 को 100 से गुणा करने पर उत्तर आया 1.500। हाँ, वो वही नियम लगा रही है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि दशमलव में वो तरीका काम नहीं करता। सही कहा। अब सखी की सोच जरा अलग है। वह तर्क के आधार पर सोचती है और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, 23 गुणा 8 को वो ऐसे समझती है: 10 गुणा 8 होता है 80, तो 20 गुणा 8 होगा 160, और 3 गुणा 8 होता है 24, तो 23 गुणा 8 होगा 184। और वो ये भी देखती है कि उसका उत्तर सही लग रहा है या नहीं। इसे वो सही लगने वाली सोच या तर्क संगतता कहती है। जब वो 0.73 को 100 से गुणा करती है, तो खुद से पूछती है, संख्या बड़ी होनी चाहिए या छोटी। वह पहले लिखती है 0.0073, पर शीघ्र ही उसे महसूस होता है कि संख्या तो घट गई है, बढ़ी नहीं। तब वह तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालती है कि 0.73 को 100 से गुणा करने पर उत्तर 73 होना चाहिए। वाकई ये अंतर बहुत स्पष्ट है। बरखा विधियों का पालन करती है, जबकि सखी सिद्धांतों को लागू करती है। सही कहा। बरखा ने केवल नियम सीखे, जबकि सखी ने संख्याओं के बीच के संबंध समझे। जब हम बच्चों को तर्क के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो वे नई परिस्थितियों का सामना सहजता से कर पाते हैं। अतः गणित पढ़ाने का उद्देश्य केवल उत्तर प्राप्त करना नहीं, बल्कि बच्चों को गणितीय रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना है। सही कहा। यही गणित का मूल है: पैटर्न्स को समझना, अर्थ निकालना और विचारों के बीच संबंध बनाना। परंतु जब हमारा ध्यान केवल विधियों पर केंद्रित रहता है, तो हम बच्चों की सोच को सीमित कर देते हैं।